हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी ब्लैक मैजिक के ऊपर होने वाली है, यानी काला जादू। अब बहुत तरीके के काला जादू होते हैं। उनमें से एक काला जादू होता है मारण प्रयोग। ये ऐसा तरह का काला जादू होता है जहाँ पे एक टाइम फिक्स्ड हुआ होता है, यानी कोई भी पर्सन हो जिसपे काला जादू किया गया हो, उसका मरना तय होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो काला जादू जिसने किया है वो उस इंसान को कितने दिन तक जिंदा रखना चाहता है। समझो कि अगर किसी ने काला जादू किया है, यानी मारण प्रयोग वाला काला जादू, और वो चाहता है कि कोई इंसान 30 दिनों में मर जाए, तो वो 30 दिनों में मर जाएगा। अगर टाइम पे इसको फाइंड आउट नहीं किया गया तो फिर वो इंसान की मौत पक्की है। फिर आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। अब तक आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होगी जिसमें ऐसा होता था कि किसी के साथ घटना घटती थी और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाई जाती थी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक तांत्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये कहानी बिहार के रहने वाले विक्रम जी के बारे में है। विक्रम जी की उम्र 42 साल की थी और वो पिछले 12 सालों से ये भूत भगाने का काम करते थे। अब वो होता है ना कि किसी के अंदर कोई भूत वगैरह आ गया या फिर कोई आत्मा वगैरह उसके अंदर चले गई, तो विक्रम जी का काम ही यही था कि लोगों के अंदर से भूत वगैरह निकालना एंड झाड़ फूक वगैरह करके उनको ठीक कर देना। विक्रम जी के दो बेटे थे। वो कहीं भी भूत वगैरह निकालने को जाते या फिर कोई झाड़ फूक वगैरह हो, वो अपने छोटे बेटे को अपने साथ लेके जाते। एंड उनका जो छोटा बेटा था आदित्य, वो ये सारी चीजों में इंटरेस्ट भी दिखाता था एंड बहुत सारी चीजें वो सीख भी गया था। अब विक्रम जी का ये कहना था कि पिछले 12 सालों से ये सारी चीजें वो करते थे एंड उनको कभी डर नहीं लगा। वो बहुत सारी जगहों पे जाके लोगों का झाड़ फूक करते या तो फिर उतारा वगैरह करते एंड वापस आ जाते। इन 12 सालों में उन्होंने कभी वो डर का एहसास ही नहीं किया था। और वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। मगर उनका कहना है कि जो केस उनके सामने आने वाला था, शायद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना केस था। वो उन्होंने डर का एहसास अपनी जिंदगी में पहली बार किया। अब विक्रम जी के एक दोस्त थे रामलाल जी। उनका भी कोई पहचान वाला था जिनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने रामलाल जी से मदद मांगी कि आपका कोई पहचान वाला है तो हमें बताइए, जिससे कि हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिर रामलाल जी विक्रम जी के पास आए और बोले कि विक्रम जी देखिए, प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे जो पहचान वाले हैं उनकी फैमिली में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं एंड उनमें से ज्यादा बीमार एक औरत है जिनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि शायद वो कभी भी मर सकती है। एंड ये जो भी सिलसिला था 2-3 महीनों से स्टार्ट हुआ। उसके पहले सारे लोग ठीक थे एंड इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर अचानक से इनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका शायद कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आप एक बार जाके देखें तो आपको भी पता चलेगा। अब विक्रम जी ने थोड़ा सोचा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने छोटे बेटे को अपने साथ लेके आते थे। कुछ दिनों के बाद वो उस परिवार को मिलने चले गए जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। उन्होंने अपना झाड़ फूक वगैरह का सामान लिया और वो परिवार के घर के आगे जाके खड़े रहे। जैसे ही वो वहां पे खड़े रहे, उनको पता नहीं अचानक से कोई नेगेटिविटी फील हुई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहां पे जाके खड़े हुए। और बाकी के जो परिवार वाले थे वो बाहर खड़े हुए थे एंड अंदर वो औरत थी जो कि बीमार पड़ी हुई थी। उस औरत का पति और उसका बेटा और बेटी बाहर ही खड़े हुए थे एंड इनका ही इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने विक्रम जी से सब कुछ शेयर किया कि ये सारी चीजें कब से स्टार्ट हुई। पर उनको पता नहीं था कि इस चीज का सोर्स कहाँ है, कि एग्जैक्ट किस रीजन की वजह से इनके साथ ये सारी चीजें होना शुरू हुई। ये लोगों ने डॉक्टर्स को भी दिखाया मगर डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इनका कुछ भी नहीं हो सकता, शायद ये कुछ ही दिनों की मेहमान है और मर जाएगी। इनके परिवार वाले टेंशन में आ गए कि करें क्या हम लोग, क्योंकि दवाई भी काम नहीं कर रही थी और बहुत सारे लोगों को भी दिखाया था लोगों ने, बट किसी ने भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसका कुछ नहीं बताया। अब विक्रम जी ने ये कहा कि आप लोग सब बाहर खड़े रहिए और उनके बेटे को उन्होंने दरवाजे के पास खड़ा रखा और वो अंदर चले गए। अब वो जैसे ही अंदर गए, वो औरत जो कि अब तक बीमार थी, उसने अचानक से आंखें खोली और गर्राना शुरू कर दिया। अब विक्रम जी उस औरत के पास गए और उसका हाथ छुआ और थोड़ी देर आंखें बंद की और पता नहीं उन्होंने मतलब क्या मंत्र वगैरह लगाए। जैसे ही उन्होंने आंख खोली, वो अपने छोटे बेटे को लेके वहां से जाने लगे। अब उनका छोटा बेटा आदित्य पूछने लगा कि पापा एग्जैक्टली हुआ क्या, कि पापा आप ऐसे क्यों आ गए, आपको हुआ क्या। क्योंकि वो जहां भी जाते इतने सालों तक, जितना आदित्य का एक्सपीरियंस था, जाते झाड़ फूक वगैरह करते, मंत्र वगैरह पढ़ के, उतारा वगैरह करके फिर वो लोग चले जाते। बट ये फर्स्ट टाइम था कि उसके पापा बिना कुछ किए वापस चले गए। अब उस औरत के परिवार के लोग भी विक्रम जी को रोकने लगे, मगर विक्रम जी ने कहा कि मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं फिर बाद में आता हूँ।
अब ये बोल के ये लोग चलते हुए अपने गांव की तरफ आ गए। फिर विक्रम जी ने आदित्य से कहा कि तू घर जा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। विक्रम जी कहते हैं कि जब उन्होंने उस औरत का हाथ छुआ और आंखें बंद करके वो सोर्स का पता लगाने की कोशिश की, तो वो सोर्स का पता ही नहीं लगा पा रहे थे। और वो जब अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि उस औरत के पास ही एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। एंड वो विक्रम जी को देख के हंस रहा था और वो कंटिन्यूसली बोला जा रहा था कि तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं। और विक्रम जी ने ये ऑब्जर्व किया कि उस औरत के पीछे एक बुरी आत्मा बैठी हुई है, जो कि एक औरत की आत्मा थी और जोर जोर से हंस रही थी। अब विक्रम जी को अंदाजा हो गया था कि ये दोनों आत्मा के सामने विक्रम जी टिक नहीं पाएंगे। विक्रम जी के लिए सबसे डरावना मोमेंट ये था कि जब उस आत्मा ने उस औरत को देखा और दरवाजे पे ऐसे हाथ दिखाया। जब विक्रम जी ने दरवाजे पे देखा तो वहां पे देखा कि दरवाजे पे उनका बेटा खड़ा हुआ है। विक्रम जी को समझते ये देर नहीं लगी कि वो आत्मा ये चाहती है कि अगर तू इस औरत की मदद करेगा तो मैं इसकी बलि ले लूंगी। विक्रम जी को पहली बार लाइफ में डर का एहसास हुआ, क्योंकि उनका सामना कोई मामूली आत्मा से नहीं था। ये आत्मा बहुत ही पावरफुल थी। इसलिए बिना कुछ कहे विक्रम जी वहां से वापस आ गए। विक्रम जी को लगा कि जो भी शक्तियां उनके पास है वो शक्तियां काफी नहीं है उस आत्मा को काबू करने के लिए। इसलिए फिर वो वहां से वापस आ गए एंड साधना वगैरह करने लगे। तो अब होता ये है कि ये सारी चीजों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी ये लोगों के अंदर भर जाती है। यानी ये भी कह सकते हैं कि ये आत्माओं को पकड़ने के चक्कर में कुछ ना कुछ चीजें उनके शरीर के अंदर चले जाती है। वो सारी चीजों को शरीर के बाहर निकालने के लिए भी कुछ मंत्र होते हैं। फिर विक्रम जी ने वो सारे मंत्र पढ़े और अचानक से उनको काले कलर की उल्टी हुई। इसका मतलब ये था कि जो भी उनके अंदर चीजें थी वो बाहर निकल गई, यानी बुरी चीजें बेसिकली। विक्रम जी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और अपने गुरु को याद कर रहे थे। बेसिकली वो अपने गुरु से मदद मांग रहे थे कि ये सारी चीजें क्या है और ये सारी चीजों का मतलब सॉल्यूशन क्या है। फिर उनके जो भी गुरु थे उन्होंने पता नहीं कैसे उनको ये सारी चीजें बताई कि इस बार जो तेरा पाला पड़ा है वो मामूली आत्मा नहीं है। अगर तूने इस आत्मा को अच्छे से नहीं काबू किया तो वो तेरे फैमिली की जान भी ले लेगी। अब फैमिली का नाम सुनते ही विक्रम जी थोड़ा डर गए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उस दिन वो फिर घर चले गए। 2-3 दिनों तक तो कुछ हुआ नहीं और चौथे दिन वो फिर से उस परिवार के पास चले गए और उन लोगों को पूछा कि तुम लोग आरती वगैरह क्यों नहीं करते, पूजा वगैरह क्यों नहीं करते घर में। तो फिर वो जो औरत थी उसकी बेटी ने बोला कि हम लोगों ने सारी चीजें करने को ट्राई किया, मगर जब भी हम लोग कोई मंत्र पढ़ते या फिर पूजा वगैरह करते तो वो औरत अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती। बेसिकली वो अपने हाथ मरोड़ देती या फिर गला मरोड़ देती। अब उस चीज के डर से हम लोगों ने पूजा करना भी बंद कर दिया। ये सारी चीजें उनकी बेटी एक्सप्लेन कर रही थी। अब विक्रम जी समझ गए कि ये कोई मामूली आत्मा तो नहीं है। फिर भी उन्होंने दूसरी बार उस कमरे में जाके इस आत्मा को काबू करने की कोशिश की। हुआ यूं कि जैसे ही विक्रम जी उस कमरे के अंदर एंटर करे, वो औरत अचानक से स्माइल कर रही थी। उस औरत के पीछे जो 2 आत्माएं थी वो भी स्माइल कर रही थी। उनमें से एक आत्मा ने बोला, तुझे कहा था ना पिछली बार यहाँ पे मत आइयो, इसकी मदद करने की कोशिश मत कर, तू भी मारा जाएगा। विक्रम जी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की कोशिश की, मगर वो जो भी मंत्र थे इस पे काम ही नहीं कर रहे थे। एंड अचानक से वो औरत उठी और विक्रम जी को धक्का मार दिया। विक्रम जी दरवाजे के पास आके गिर गए। वो तुरंत ही घर के बाहर निकल गए और इस बार भी बिना बोले चले गए। अब उस औरत का जो भी बेटा और पति थे वो विक्रम जी के पास जाके उनके पैर पड़ने लगे कि प्लीज विक्रम जी, कुछ भी हो जाए प्लीज इनको बचा लीजिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिछली बार भी आप चले गए थे और इस बार भी आप चले जा रहे हैं। तो फिर विक्रम जी ने एक्सप्लेन किया कि जो चीज मैं देख सकता हूँ वो आप लोग नहीं देख सकते। अब विक्रम जी ने सिर्फ एक ही चीज कही कि आप लोग जितना हो सके उतना अपने भगवान का नाम लीजिए और देखिए आगे क्या होता है। और जाते जाते उन्होंने कहा कि शायद मैं वापस ना आऊं तो आप किसी और से मदद मांगिए, मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। फिर वो अपने घर आ गए। घर आके पता चला कि उनका जो छोटा बेटा आदित्य है उसकी तबीयत खराब हो चुकी है।
अब विक्रम जी समझ गए थे कि जो चीज उस औरत के पास थी वो चीज अब उनके घर में भी आ गई है। अब जो तांत्रिक वगैरह होते हैं उनका एक प्रोटेक्टिव कवच होता है, जिनको क्रॉस करना, जिनको मतलब भेदना इतना इजी नहीं होता। समझो कोई आत्मा उनका कवच भेद देती है, इसका मतलब वो आत्मा बहुत ही पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकती है। विक्रम जी 2 बार उनके घर पे गए थे और दोनों ही बार उस आत्मा ने उनका कवच भेज दिया था। इसलिए विक्रम जी बिना कुछ करे वापस आ गए थे। अब इस घटना को घटे बहुत दिन हो चुके थे। विक्रम जी भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे और वो जो परिवार था उसे उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था। फिर 1-2 दिनों के बाद रामलाल जी इनके पास आए और इनके पैर पड़ने लगे कि यार आप इनकी मदद करो, क्योंकि अगर आप इनकी मदद नहीं करोगे तो ये औरत मर जाएगी। विक्रम जी ने तो साफ मना कर दिया कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, पर फिर भी जैसे तैसे करके रामलाल जी ने इनको मना ही लिया। इस बार वो अपने ठिकाने पे गए जहाँ पे साधु वगैरह तांत्रिक वगैरह रहते हैं। उन्होंने सारे लोगों से मदद मांगी और ये सारे लोगों से एडवाइस मांगी कि मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे ही ये सारी चीजें डिपेंड है। अगर मैं ही मना कर दूंगा तो वो लोगों का कौन होगा। अब सारे लोगों को भी पता था कि विक्रम जी कितने बड़े तांत्रिक है, अगर वो मदद मांग रहे तो पक्का कुछ ना कुछ सीरियस ही होगा। अब ये लोगों ने साधना वगैरह की, जिसे हुआ यूं कि विक्रम जी की ताकत थोड़ी बढ़ चुकी थी। विक्रम जी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी मदद पक्का करनी है एंड मैं उस औरत को कुछ ना कुछ करके बचा लूंगा। अब ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस औरत के घर में गए एंड इस बार उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, जिससे वो आदमी की आत्मा तो कंट्रोल हो गई। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो जो औरत की आत्मा थी, जो कि दिखने में इतनी डरावनी थी, जिसका शरीर एकदम काला था और उसका जो मुंह था वो मतलब इतना बड़ा था कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। उस आत्मा ने फिर से कहा, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, चला जाए यहाँ से। विक्रम जी ने आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले और इनके परिवार वालों के साथ डिस्कस किया कि मैटर क्या है। फिर विक्रम जी ने कहा कि इस औरत के ऊपर मारण प्रयोग किया गया है। मारण प्रयोग एक ऐसा काला जादू होता है जो जिसपे किया जाए उसकी मौत पक्की होती है। अब ये सुन के इसके परिवार वाले जो भी थे वो सब रोने लगे और विक्रम जी के आगे हाथ गिड़गिड़ाने लगे कि विक्रम जी प्लीज आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, प्लीज हमें कुछ भी करके इस चीज से बाहर निकालिए। अब विक्रम जी ने कहा कि मैं ट्राई करूंगा, अगर ये सारी चीजें कंट्रोल में होती है तो अच्छा है, क्योंकि ये काला जादू जिसने भी किया है हम लोगों को उसके पास जाना पड़ेगा और ये सारी चीजों का पता लगाना पड़ेगा। विक्रम जी ने यह भी कहा कि जिसने भी मारण प्रयोग किया है वो आपके पहचान वाला ही है। अब ये लोग को समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन हो सकता है कि इनके परिवार वालों पे मतलब इतना गुस्सा हो कि वो जान लेने पे तुल जाए। फिर भी विक्रम जी ने अपने साइड से पता किया कि ऐसा काला जादू उनके पूरे एरिया में सिर्फ एक ही जन कर सकता है। विक्रम जी तुरंत ही उस साधक के पास चले गए जिसने ये मारण प्रयोग वाला काला जादू किया था। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो साधक थोड़ा सन की किस्म का था। उसने बोला कि अगर तू तेरे परिवार का अच्छा चाहता है तो यहाँ से चले जा, उस औरत की मौत तो पक्की है, कोई भी उस औरत की मौत नहीं रोक पाएगा। अब विक्रम जी भी अपने साइड से पूरी तैयारी करके आए थे। वो फिर वापस आए। विक्रम जी ने मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया और पता नहीं कुछ धागे वगैरह लपेट के एक बॉल जैसा बनाया। वो मंत्र पढ़ते ही गए और वो बॉल पे धागे लपेटते ही गए। 5-6 घंटे तक ये सारी प्रक्रिया चली। सुबह के 6 बजे तक ये सब कुछ चलता रहा और पूजा वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी। विक्रम जी ने फिर वो सारे परिवार वालों के साथ कहा कि मैंने ये आत्मा को कंट्रोल में कर लिया है एंड ये आत्मा फिर से आपके लाइफ में कभी नहीं आएगी। और जैसे ही ये औरत उठे उसे आप पानी वगैरह पिला देना एंड थोड़ा खाना खिला देना, बाकी सब कुछ ठीक हो गया है। फिर ये लोगों ने पूछा कि किसने हमारे साथ ये सब किया है, आप हमें नाम बताइए। और ये जो साधक वगैरह होते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं, वो मैक्सिमम किसी लोगों का नाम नहीं लेते। बस उन्होंने यही चीज की कि किसी भी अपनों के घर से खाना है तो मत खाना, बस यही वर्ड कह के वो वापस चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो औरत की तबीयत भी ठीक हो गई एंड सब कुछ ठीक हो गया। आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी काला जादू वगैरह करने वाले होते हैं वो मोस्टली कोई अपना ही होता है। एंड काला जादू में भी बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। उसमें से सबसे खतरनाक होता है मटके वाला काला जादू।
खैर, मैं आपको मटके वाला काला जादू के बारे में फिर कभी बताऊंगा। अगर आपको मटके वाला काला जादू के ऊपर कोई स्टोरी सुननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।